The curve mathematical method का question number 9.9, question number 15. The curve y is equal to 1 upon x given है is and इनकी limits x is less than or equal to 1 or x is greater than or equal to 2 is rotated about the x-axis. Find the area of the resulting surface if 1 is less than x and greater than infinity. Show that the volume of the solid generated if is finite but its surface area is infinite. मतलब फॉर एग्जांपल टेबल पे हम गिलास रखें तो गिलास का वॉल्यूम तो होगा बट इट इज़ अनफिनिटी फॉर मतलब मीन्स के वाटर वॉल्यूम एंड दिस एरिया द डिफरेंस बिटवीन. इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ अ रोटेटेड एंड कर्व एंड द एरिया ऑफ इनफाइनाइट. ये बता रहे थे उनका जो एरिया है सरफेस एरिया इज इनफाइनाइट बट द वॉल्यूम is finite. Solution required area is equal to 2 pi 1 to 2 and y ds is equal to 2 pi 1 to पर लोअर लिमिट लगा देंगे 1 अपॉन एक्स. फार्मूला y ds का लगाएंगे. y is replaced by 1 अपॉन एक्स and ds का formula is 1 plus dy upon dx whole square. Dx is equal to 2 pi upper limit lower limit and the dy upon dx is equal to minus 1 upon x square plus हो जाएगा यहाँ से. जब हम माइनस ऊपर पावर में से 1 डिक्रीज पावर का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 अपॉन एक्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा. हम इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर हो 4 1 प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब यहाँ से प्रोडक्ट होगा और इसे एक्स 3 कर देगा. पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा एंड 2 हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर डी थीटा डी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर डी थीटा. जब ये हमारा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा 2x dx रिप्लेस होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा से तो गिव अस दिस प्रोडक्ट विद 2 डी एक्स एक्स फोर कर देगा. एक्स फोर से ये हमारे पास एक्स स्क्वायर टेन के टेन स्क्वायर आ जाएगा. 2 टेन स्क्वायर सेकेंड थीटा डॉट सेकेंड थीटा. ये हमारा सेकेंड थीटा जो हमने डिफ्रेंशिएट किया सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड अंडर रूट जब हम यहाँ सेकेंड और टेन को इन टर्म ऑफ सेकेंड लिखेंगे 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा. लेफ्ट जो है कटने हैं यहाँ से हम सेकेंड स्क्वायर 2 टेन थीटा तो ये हमारे लेफ्ट रह जाएगा सेकेंड 1 अपॉन कॉस होता है 1 अपॉन कॉस होता है एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से और 1 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस लेफ्ट डी थीटा इंटीग्रल. Again put sin theta is equal to u and cos theta du is equal to d theta is equal to du. डिफ्रेंशिएट किया है d theta du एंड रिमेनिंग. आप देखिए कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. लेट u t इज इक्वल टू साइन u cos थीटा u कर लिया ना 1/2 रिप्लेस करेंगे. फर्स्ट यहाँ मिसिंग है cos स्क्वायर थी cos से अबव और डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जिससे ये स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर एंड cos u. अब ये cos स्क्वायर जो u है t इज इक्वल टू साइन t u पुट करने से dt इज इक्वल टू du एंड cos स्क्वायर u इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर u इज इन टर्म ऑफ t. cos स्क्वायर की वैल्यू आती है 1 माइनस टी स्क्वायर सो 1 अपॉन 2 डी टी अपॉन टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर को पार्शली फ्रैक्शन से हम इसके कोफिशिएंट फाइंड करेंगे 8 अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी
upon 1 minus t plus t upon 1 plus t. Find the coefficient 1 is equal to whole throughout multiply by t square into 1 minus t square into 1 minus t square से करेंगे. लेफ्ट रह जाएगा थ्रू आउट करने से. ओनली यहाँ टी है, सो ये टी स्क्वायर से हमने थ्रू आउट करना है 1 माइनस टी एंड 1 प्लस टी. टी ओनली रह गया है और टी जो है ये टी इंटू टी माइनस टी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर कट करने से प्लस सी टी स्क्वायर 1 प्लस टी 1 माइनस टी. तो कट हो गया और टी स्क्वायर साथ. यहाँ से हम इसे लेट टी इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ए है होल 0 हो जाएगा 1. और अगर हम कोएफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ हमारे ए टी कंपेयरिंग करते हुए 0 आता है. सो ए इज वैल्यू ए इज इक्वल टू 0 एंड टी को फॉर बी फाइंड करने के लिए जब हम टी पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट 1 माइनस टी 1 को टी रिप्लेस करेंगे टी इज इक्वल टू 0 हम इसमें सब्स्टिट्यूट अगेन करेंगे. बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0 हो जाएगा. यहाँ टी प्रोडक्ट के साथ नहीं है इसलिए बी इज इक्वल टू 1 आ गया. बी की वैल्यू हमारी कोएफिशिएंट कंपेयरिंग से 1 आ गई है. सी की वैल्यू अब टी अगेन से हम नाउ वी विल पुट टी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सी प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 सी इज इक्वल टू 1/2 एंड सेट टी इज इक्वल टू. अब नाउ पुट 1 माइनस टी इज इक्वल टू होल स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 डी इज इक्वल टू 1/2. ये होल कोफिशिएंट जो है हमारे फाइंड हो गए हैं. तो हम इधर रिप्लेस कर यहाँ पे हम 1/टी रिप्लेस कर देंगे ए बी सी डी बाय देयर वैल्यूज़. तो जहाँ हमारा टी ए जो है हमारा 0 है सो इट इज़ एलिमिनेट थ्रू आउट प्लस बी हमारा 1 आता है. तो बी -2 बी -2 जब हमारा इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ पावर और डेरिवेशन एग्जिस्ट है. सो पावर में 1 ऐड पावर से 1 डिवाइड. सो ये पावर -1/2 टी 1/2 ओनली आया. ये 1/2 होल जो है हमारे इंटीग्रेशन का है. -1/2 -1/2. नाउ हम इसे अब अगेन से ये 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस टी और डेरिवेशन कंप्लीट है. तो ये लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं. -1/2 लॉग 1 माइनस टी प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस टी. माइनस से इसको पॉजिटिव. अब यहाँ ये देखें यहाँ पे हमारा लॉग को हमने डिनोमिनेटर में लेकर जाना है. सो हम इसे 1 प्लस 1 आई टी को 1 प्लस 1 करें 2 से कट एंड यहाँ भी -1 से माइनस एक जो माइनस टर्म है वो डिनोमिनेटर में चल जाएगी. माइनस होल ले लेंगे इस तरह से स्क्वायर करना है. -1 -2 पावर आ जाएगी. पावर से हम 2 फर्स्ट जो होल है 1/2 1/4 से इसे 2 कर देगा. 1/2 होल कॉमन है. ठीक है. यहाँ पे अब ये -1/1 अपॉन सी साइन यू को हम एज इट इज़ रहने देंगे और टी को रिप्लेस कर देंगे साइन यू से जो हमारा माइनस कोसेकेंट यू में कन्वर्ट हो जाएगा. प्लस लॉग 1/2 लॉग ऑफ 2 जो इस पावर से आया है वो हमारा कट हो जाएगा और ओनली 1/2 लेफ्ट रह जाएगा. होल कॉमन दोनों में है. और वो जो अभी हमने अगेन से 1 प्लस 1 करके 2 पावर बनाई है होल स्क्वायर. इससे हमारा लॉग जो है 1 प्लस साइन यू 1 माइनस साइन यू आ जाएगा. अब यहाँ पे अब हमारी जो करेक्शन है -1/2 कोसेकेंट यू प्लस 1 अपॉन लॉग
लॉग सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स में हमारा आंसर आता है। ये जो हमारी पावर है इसे हमने कॉस से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में से कट कर देंगे, और ये 1 प्लस साइन यू अपॉन 1 माइनस साइन यू जो है ये बन जाता है सीकेंट यू प्लस टेंजेंट यू। टू लॉग सीकेंट प्लस टेन यू। सब्स्टिट्यूट करेंगे log 1 प्लस साइन टी 1 माइनस साइन टी। जब हमारे पास ये टर्म आ गई थी तो हमने इसे टेन log 1/2 कर लिया था। उसके बाद अगेन से we will substitute this back into the situation minus 1/2 u plus 1/2 to log secant u plus tangent u। यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे होल 1 प्लस साइन यू एंड 1 माइनस साइन यू होल स्क्वायर, ये हो गया है। सब्स्टिट्यूटिंग अगेन इनटू द कंडीशन 1 प्लस साइन यू अपॉन 1 माइनस साइन यू। इन टर्म ऑफ, ठीक है, यहीं तक हमें ये ऑनली यहाँ पे अब हम इसे ब्लॉक करेंगे और यहाँ आंसर आ गया है इसका। तो अब इसमें हम 1 माइनस कोसिकेंट जो है एंड 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ तक ये टर्म ऑफ आ गई। 1 प्लस यू 1 माइनस यू इस रिटर्न करेंगे यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कोसिकेंट की वैल्यू हमें 1 प्लस एक्स 4 अपॉन एक्स स्क्वायर देता है, और प्लस लॉग में हमारी वैल्यू साइन थीटा की 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स 4 आती है। टर्म ऑफ टेंजेंट अगर हमें गिवन हो देन साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना। टेंजेंट से साइन थीटा की 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 4। अपर और लोअर लिमिट हमें गिवन है 1 एंड 0, 2 एंड 1 सॉरी 2 एंड 1 जो है अपर एंड लोअर लिमिट गिवन है। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस विल गिव 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 17 अपॉन 4 प्लस 1/2 लॉग, बिकॉज के 2 अपर लिमिट 2 की पावर 4, 2 को हम 2 टू ज़र 4 टू ज़र 8 टू ज़र 16 प्लस 1 17 अंडर रूट 17 प्लस 1/2 17 प्लस 4 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1/2 अंडर रूट 2 प्लस 1। लोअर लिमिट -1, लोअर लिमिट इज 1। तो हम यहाँ से आंसर आ गया है। इफ नाउ 1 इज axis lies between 1 and infinity, volume is equal to 1 and infinity, upper and lower limits, or upper limit minus lower limit, y फॉर्मूला है y स्क्वायर dx। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सरफेस का पाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx वाई स्क्वायर करेंगे -1 अपॉन एक्स एंड dx -1 अपॉन एक्स अपर और लोअर लिमिट एंड एरिया इज इक्वल टू पाई आ गया है। ठीक है, समटाइम गेट डिवाइडेड बाय और -1 इज इक्वल टू माइनस पाई इज इक्वल टू पाई। यहाँ पे dx एंड एक्स स्क्वायर 1 पाई से कट हो जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ गिवन है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स को अपर और लोअर लिमिट करनी है। जब पावर में से 1 माइनस और पावर का डेरिवेटिव 1, that is equal to 1 upon upper limit and lower limit।
इसको चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू पाई। ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपर और लोअर करने से हमारे इन्फिनिटी एंड वन एंड इन्फिनिटी, फर्स्ट वन आता है और इन्फिनिटी इज इक्वल टू पाई, अब एंड एरिया इज इक्वल टू 2 पाई under root 1 minus x4 upon x3 dx. If f of x is and g of x is are equal, in this case infinity and 1 upper and lower and upper limit f of x dx is equal to infinity, then g of x dx also infinity. Now minus 1 upon x plus under root square root of 1 plus x4 upon x cube, ये हमारा जो एरिया है डी एस है 1 अपॉन वाई डी एस, ठीक है, ये एरिया वाई डी एस का डी एस है 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस डी एस अंडर रूट 1 सरफेस एरिया 1 प्लस एक्स 4 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स 4 अपॉन 3 फॉर ऑल x is greater than 1 or equal to 1. Thus 1 upon x is less than under root or square root of 1 plus x4 upon x cube, but 1 and infinity dx upon x is equal to infinity. Hence square root of 1 infinity 1 plus x4 upon x cube ds is equal to infinity. So this is the answer of 9.9.